राजस्थान में तकरीबन भारतीय जनता पार्टी की 130 के लगभग सीटें आएगी और राजस्थान में परिवर्तन होकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अशोक गहलोत सरकार की जो योजनाएं थी और जो गारंटी हैं, मैं ये बता सकता हूँ, जैसे मैं मेरे खुद की आंख की ऑपरेशन करा के आऊँ, मेरा 1 रुपये नहीं लगा। तो इस तरह की योजनाओं को जिन लोगों को फ़ायदा हुआ है वो सीधे कांग्रेस से जुड़े हैं, उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया है। स्पष्ट बहुमत की सरकार बनने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जनता ने फुल मूड में पोलिंग में बूथ में वोट डाला है, कांग्रेस के पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा मत डाला है। और एग्जिट पोल में भी भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और पूरे राजस्थान में ही इसमें एक जनता का मानस बना चुकी है। कांग्रेस सरकार ने पेपर लीक, भ्रष्टाचार, इस कुशासन को काटने के लिए भारतीय जनता पार्टी यहाँ से सरकार बना रही है। बीती शाम कई एजेंसियों का एग्जिट पोल सामने आया है। इस एग्जिट पोल के आंकड़े अलग अलग कहानी बयान कर रहे हैं। कुछ एजेंसियों के आंकड़े ये कहते हैं कि अब प्रदेश के अंदर बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, जबकि कुछ एजेंसियों के आंकड़े ये कहते हैं कि कांग्रेस वापस रिपीट करने जा रही है। यानी कि कहीं न कहीं दोनों पार्टियों के अंदर अभी तक ये असंशय की स्थिति है कि कौन सरकार बनाएगा। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है टॉक शहर के कई लोग, जिनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो इन एग्जिट पोल के आंकड़ों को लेकर क्या कह रहे हैं, किस तरह की संभावनाएं लग रही हैं उनको। राजस्थान में जो चुनावी आंकड़े आए हैं, जहाँ तक मेरा अनुमान है, ये आंकड़े सटीक है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा और बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है राजस्थान में। देखिए, इनका कहना है कि बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। कई एजेंसियों ने किया है, अलग थोड़ा बहुत फर्क है, हालांकि अलग अलग मार्जिन है। क्या कहेंगे इसको लेकर, किस तरह का लग रहा है? बिल्कुल, राजस्थान में तकरीबन भारतीय जनता पार्टी की 130 के लगभग सीटें आएगी और राजस्थान में परिवर्तन होकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए, इनका कहना है कि ये भी कह रहे हैं कि भाजपा के आंकड़े इनको फेवरेबल लग रहे हैं, एजेंसी ने जारी किए हैं, अलग अलग एजेंसियों ने। आप क्या सोचते हैं, क्या ये आंकड़े सटीक हैं या कुछ इनमें कुछ लगता है कि बाद के अंदर कुछ परिवर्तन भी आ सकता है? देखिए, जो स्पष्ट परिणाम आएगा वो तो 3 तारीख को आएगा, लेकिन अगर हम एग्जिट पोल के नतीजों के आधार पर अगर हम गौर करें तो धरातल स्तर पर वो आंकड़े कहीं पर भी टिकते हुए नज़र नहीं रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। जिस प्रकार से निर्दलियों की संख्या इस बार या थर्ड फ्रंट की जो संख्या बढ़ी है, उसको देखते हुए कहीं पर भी ऐसा प्रतीत नहीं होता कि स्पष्ट रूप से बीजेपी या कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। फिर भी क्या लग रहा है, जो आंकड़ा है, कुछ एजेंसी अलग अलग के हैं, मीडिया हाउसेस? देखिए, मीडिया हाउसेस ने जो एक परंपरा होती है इनके एग्जिट पोल देने की, उसका निर्वहन किया है। बाकी धरातल स्तर पर जो सरकार ने, पिछली कांग्रेस सरकार ने जो कार्य किए हैं, उनको देखते हुए पहली बार असमंजस की स्थिति बनी है। उसको देखते हुए बड़े बड़े जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो इस बात के लिए स्पष्ट रूप से अपनी राय नहीं दे पा रहे हैं कि राजस्थान में किसकी सरकार बनेगी और कौन सा दल सरकार बनाने जा रहा है। इनका कहना था कि जिस तरह की आम आदमी परिणामों को लेकर चकराया हुआ है, उसी तरह एग्जिट पोल भी लोगों को कहीं ना कहीं सोचने मजबूर कर रहे हैं किसकी सरकार बनेगी। क्या कहेंगे इसको? ऐसा कुछ नहीं है। राजस्थान की परंपरा रही कि हर 5 साल में सीट चेंज होती है, तो इस साल बीजेपी की उम्मीद लग रही है हमें। एग्जिट पोल भी बीजेपी की बता रहे हैं 122 से 125 सीट तक। इनका कहना था कि भाजपा के फेवर में आंकड़े नजर आ रहे हैं। देखिए, एग्जिट पोल हुआ, कल शाम से ये चल रहा है कि अब आगे क्या होगा, अगर ये पार्टी है तो कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन क्या होगा। तो ये आंकड़े और अगले सीएम को लेकर क्या कहेंगे? एग्जिट पोल में भी राजस्थान में भी कांग्रेस को भी आगे बताया गया है और जो कांग्रेस की, अशोक गहलोत सरकार की जो योजनाएं थी और जो गारंटी हैं, मैं ये बता सकता हूँ, जैसे मैं मेरे खुद की आंख की ऑपरेशन करा के आऊँ, मेरा 1 रुपये नहीं लगा। तो इस तरह की योजनाओं को जिन लोगों को फ़ायदा हुआ है वो सीधे कांग्रेस से जुड़े हैं, उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया है और हमारे टॉक में भी कांग्रेस पार्टी जीत रही है। लेकिन इनका कहना था कि जो सरकारी योजनाएं थी उसका कांग्रेस को फ़ायदा मिला है और शायद इसी वजह से एग्जिट पोल के अंदर कई जगह ये है कि कांग्रेस आगे नज़र आ रही है। क्या कहेंगे, पूरा लबोलुब आपको क्या लग रहा है? 3 एजेंसियाँ अलग अलग कर रही हैं, उन्होंने किया है। सारी एग्जिट पोल एजेंसियों की जो है रिजल्ट सब अलग अलग है, सबों ने अपने अपने ओपिनियन दिए हैं। ये केवल एकमात्र रिजल्ट से पूरे एक अनुमान है, उनका खुद का सर्वे जो आया है। असली नतीजा तो 3 तारीख को आगा और उसमें कांग्रेस सरकार बनेगी और विकास के आधार पर उन्होंने चुनाव लड़ा है, धर्म के एजेंडे पे चुनाव नहीं लड़ी। बहुत विकास भी करवाया गहलोत सरकार ने और गहलोत सरकार वापस रिपीट होगी, मेरा मानना ये है ऐसा। इनका कहना था कि जो एग्जिट पोल के अंदर जो कई एजेंसियों ने जो कांग्रेस को बढ़त दिखाई है, आज तक सहित, तो उनको लगता है कि कांग्रेस वापस सरकार रिपीट करेगी। क्या कहेंगे जिस तरह के नतीजे अब एग्जिट पोल? देखिए, जब से राजस्थान चुनाव एक्टिव मोड में आया है, जब से
हम यही करें कि अब की बार राजस्थान में सरकार नहीं बदलेगी, रिवाज बदलेगा। दोबारा कांग्रेस की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जनता ने फुल मूड में पोलिंग में बूथ में वोट डाला है, कांग्रेस के पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा मत डाला है और दोबारा कांग्रेस की सरकार। सीएम फेस कौन होने वाला है? सीएम फेस ये हाईकमान तय करेगा, जो भी होगा अच्छा ही होगा। इनका कहना था कि अभी सीएम फेस के बारे में ये भी बोलने को तैयार नहीं है। हालांकि ये टॉक विधानसभा के क्षेत्र के प्रत्याशी हैं खुद। देखिए एग्जिट पोल के नतीजे यहाँ आंकड़े कहे हम लोग वो सामने हैं और आप भी सोचने मजबूर होंगे कहीं क्या आ रहा है, कहीं क्या आ रहा है। तो क्या कहेंगे इसको लेकर? जो एग्जिट पोल के नतीजे तो अलग अलग न्यूज़ ने अलग अलग बताए हैं। आपने पूछा सीएम का चेहरा तो दोहराई की बात तो है नहीं। सीएम चेहरा तो सबके सामने ही है। कांग्रेस सरकार में तो ये लोग जी आएंगे, क्योंकि जो जिम्मेदारी का पद निभाते हैं वही सरकार बनाते हैं और सरकार भी कांग्रेस की बनेगी, रिपीट हो रही है। देखिए एग्जिट पोल हमेशा इलेक्शन से पूरे चुनाव निमट जाते हैं कहीं के भी, उसके बाद जारी होते हैं और लोगों में एक होता है, क्यूरियोसिटी होती है कि क्या कौन सी पार्टी बनाने वाली है, कौन बनने वाला, क्या लग रहा है इसको लेके? अब देखो एग्जिट पोल का जो कल वो है मैसेज है, तो उसमें स्ट्रिक्ट वो दिया है कि कांग्रेस की गवर्नमेंट बनने वाली है अब की बार। सबसे ज़्यादा सीटें कांग्रेस की आ रही है। तो कांग्रेस की सीटें क्यों आ रही है कि राजस्थान में जो लोक हितकारी योजनाएं थी उनको लागू किया गया था, जिनसे जनता ने अधिक से अधिक लाभ लिया था। और रही बात जब मोदी जी को पेश बढ़ा के मोदी जी चुनाव लड़, राजस्थान में बीजेपी चुनाव लड़ रही थी, तो मोदी जी के जो ये छल कपट वाले भाषण, झूठे भाषण या जो भी थे, उनसे जनता उब चुकी है। अब जनता पे बीजेपी विश्वास नहीं रहा है और पुनः कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी जा रही है और सीएम अशोक गहलोत बनेगा दोबारा। ये हमारी सब कांग्रेस की वो है। मतलब लगता है एग्जिट पोल के जो नतीजे आ रहे हैं, अशोक गहलोत जैसा जन नायक कभी मुख्यमंत्री नहीं बना। राजस्थान का जन नायक है मुख्यमंत्री आज तारीख में जो अशोक गहलोत है जी। ठीक है, एग्जिट पोल के आंकड़े वही वाली बात आज सब जगह कल से लोग जो है उसमें लगे हुए हैं। चर्चाओं का विषय है पूरे शहर के अंदर कि आखिर क्या होगा। एग्जिट पोल के नतीजों को लेकर भी लोग जो है वो कंफ्यूज हैं कि आखिर क्या होने वाला है। क्या कहेंगे आप इसको लेकर? एग्जिट पोल में जो रुझान आ रहे हैं, ये मिले जुले रुझान आ रहे हैं। इन रुझानों से कोई सटीक आंकलन नहीं लगाया जा सकता, पर जैसा कि सरकार का काम रहा है और कार्यकाल रहा है, तो जो एंड तक इलेक्शन के समय तक अपनी जो कार्य अवधि, अपना जो अपने इलेक्शन अपनी सरकार का जो समय पूरा करा, उसमें कांग्रेस सरकार की कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं रही। पूरे 5 साल प्रो इनकम्बेंसी रही। उसकी योजनाएं, उसका मैनिफेस्टो के अकॉर्डिंग उसने अपने योजनाओं से लोगों को लाभान्वित करा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो सरकार तो कांग्रेस की ही आ रही है। जो लोगों का 5 साल, क्योंकि कांग्रेस की कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं रही, प्रो इनकम्बेंसी रही है। और टोंक की सीट को लेके मैं ये कहना चाहूँगा ख़ासतौर पे कि टोंक के अंदर पायलट साहब जो हैं सीट निकाल रहे हैं। एग्जिट पोल के जो रुझान है वो मिले जुले हैं, उससे कोई स्पष्ट आंकलन नहीं लगाया जा सकता। इनका कहना था कि जो एग्जिट पोल के जो रुझान या आंकड़े जो हैं वो मिले जुले हैं और इनका कहना था कि सचिन पायलट टोंक से अपनी सीट भी निकाल रहे हैं। देखिए क्या कहेंगे इस पूरी बात को लेकर? आप क्या सोच रहे हैं, पूरे आंकड़े सही हैं? ये लग रहा है जो इन्होंने बताया है पूरे आंकड़े गलत है। टोंक विधानसभा से अजीत जी मेहता यहाँ जीत रहे हैं। एग्जिट पोल को बताएं। एग्जिट पोल में भी भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और पूरे राजस्थान में ही इसमें एक जनता का मानस बना चुकी है। कांग्रेस सरकार ने पेपर लीक, भ्रष्टाचार, इस कुशासन को काटने के लिए भारतीय जनता पार्टी यहाँ से सरकार बना रही है। यहाँ 120 से लेकर 40 के बीच में यहाँ विधायक आ रहे हैं और यहाँ सरकार एकदम क्लियर है, मेजॉरिटी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी। मोदी जी की जन कल्याण योजना के आधार पे चुनाव लड़ा है, इसी आधार पे लोगों ने वोट दिया है। इस जन कल्याण की भावना को रखते हुए जनता का मानस यही है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बने। कहना था कि जो बीजेपी के आंकड़े हैं वो 140 तक को छू सकते हैं, तो क्या लग रहा है सारी बात? क्या आंकड़े जो हैं वो सही है? आंकड़ों का मायाजाल? एक्चुअली क्या है कि कई बार एग्जिट पोल के ऐसे नतीजे आ जाते हैं कि कंफ्यूज वाला सिस्टम होता है कि जैसे यहाँ पर 200 सीटें हैं तो किसी ने 101 बता दी बीजेपी की, या किसी ने कांग्रेस की 100 बता दी। यहाँ पर तो स्पष्ट सारे एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की 120, 130, 135 तक सीटें इसमें बताई है। और इसके पहले भी जो जनता से ऐसे रुझान आ रहे थे कि राजस्थान में इस बार परिवर्तन होने वाला है
और वही 130 से 135 सीटें यहाँ बता रहे थे और वही एग्जिट पोल ने बताया। तो मैं समझता हूँ एग्जिट पोल ने बहुत गहन अध्ययन करके जो दी है रुझान, उसके आधार पर निश्चित रूप से 130 से 135 जो सीटें बता रहे, उस आधार पर राजस्थान पे स्पष्ट बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। देखिए, ये थे यहाँ के लोग जिनका कहना था कि चाहे भाजपा कांग्रेस सरकार को डिलीट करने की बात कर रही हो और कांग्रेस रिपीट करने की बात कर रही हो, लेकिन आंकड़े इतने भ्रमित करने वाले हैं कि अभी कुछ भी स्पष्ट कहना मुश्किल हो रहा है। कुछ का कहना है कि जो आंकड़े आए हैं एग्जिट पोल के, उसके अनुसार कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। कुछ का मानना है कि भाजपा यहाँ पर सरकार बनाने जा रही है। असली नतीजे 3 तारीख को जब ईवीएम से मतगणना होगी, उसके बाद ही पता चल पाएंगे कि क्या होने वाला है। राजस्थान तक के लिए टोंक से मैं मनोज तिवारी।